हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। हम आज खान सर के नोट्स को इस वीडियो में रिवीजन करेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। तो चलिए हम आज खान सर के नोट्स को रिवीजन करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा, मून, इसे पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं। चंद्रमा का अध्ययन सेरोनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण यहाँ का तापांतर अधिक होता है और दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वायुमंडल के अभाव के कारण ही चंद्रमा पर अत्यधिक उल्कापिंड गिरते हैं, जिससे चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे क्रेटर बने हैं। इन क्रेटर तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण यह भाग पृथ्वी से देखने पर धब्बा के समान दिखाई पड़ता है। वायुमंडल के अभाव में ही चंद्रमा पर ध्वनि तो उत्पन्न होगी किंतु सुनाई नहीं देगी, साथ ही आकाश काला दिखेगा। चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 384,000 किलोमीटर है। यहाँ से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड, सवा 1 सेकेंड का समय लगता है। जब पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो इस स्थिति को पेरेगी कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा अपेक्षाकृत अधिक बड़ा एवं चमकीला दिखाई पड़ता है एवं जब दोनों के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो उस स्थिति को अपोजी कहते हैं। चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि लगभग 27 दिन 8 घंटे है। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग है। अपुभु, जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे अपुभु कहते हैं। उपभु, जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है तो उसे उपभु कहते हैं। सुपरमून, जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है तो बहुत बड़ा दिखता है, जिसे सुपरमून कहते हैं। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम 59% भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की कला, चंद्रमा का सिर्फ 59% भाग पृथ्वी से दिखाई देता है, इसलिए चंद्रमा कटा हुआ प्रतीत लगता है और इसके आकार में भी परिवर्तन दिखाई देता है, जिसे कलाएं कहते हैं। नोट पॉइंट, हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का परिक्रमण करता है उतने समय में ही वह अपना एक घूर्णन भी पूर्ण कर लेता है। शुक्र तथा बुध की भी चंद्रमा के समान कलाएं देखी जाती है। अमावस्या, न्यू मून, चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं देता है, उसी दिन सूर्य ग्रहण लगता है। पूर्णिमा, फुल मून, इस दिन चंद्रमा का पूरा भाग दिखता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है। एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा या एक अमावस्या से अगली अमावस्या में 28 दिन का अंतराल होता है। ब्लू मून, जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो तो पहली पूर्णिमा को पूर्णिमा कहते हैं और दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। चंद्रमा पर जाने वाला
पहला जीव लाइका नामक कुत्ता था। 21 अगस्त 1969 को अपोलो यान द्वारा नीली आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एडलिन ने चंद्रमा की सतह पर पैर रखा था। ये लोग चंद्रमा की जिस सतह पर गए थे उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर कहते हैं। चंद्रमा पर मारिया नामक मैदान है। शुक्ल पक्ष अमावस्या से पूर्णिमा की यात्रा को शुक्ल पक्ष कहते हैं। यह 14 दिन का होता है और 14 दिन का चांद पूर्णिमा का होता है। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा को कृष्ण पक्ष कहते हैं। यह 14 दिन का होता है। ग्रहण किसी आकाशीय पिंड का उसकी वास्तविक स्थिति में न दिखकर थोड़ा कटा हुआ दिखना ग्रहण कहलाता है। ग्रहण का मुख्य कारण प्रकाश का स्ट्रेंथ लाइन है। सिजगी जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीधे में आ जाते हैं तो उसे सिजगी कहते हैं। प्रत्येक सिजगी के समय ग्रहण नहीं लगता है क्योंकि चंद्रमा तथा पृथ्वी का तल 5 डिग्री उठा हुआ है। जब वह तब बराबर होता है तो ही ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का पूरा भाग नहीं दिखाई पड़ता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य चमकते हुए वलय यानी रिंग के समान दिखता है, जिसे हीरा वलय डायमंड रिंग कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखने वाला हिस्सा कोरोना कहलाता है। इसमें यूवी किरण पराबैंगनी की अधिकता होती है, जिससे आँख खराब हो जाती है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, किंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं लगता। चंद्र ग्रहण जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच की दूरी जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। नोट पॉइंट: पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा लाल रंग का दिखने लगता है, जिसे रेड मून कहते हैं। प्रागमन सूर्य तथा पृथ्वी के बीच बुध तथा शुक्र ग्रह भी है, जो चंद्रमा के आकार में बहुत बड़ा है, किंतु इसके कारण सूर्य का एक बड़ा भाग नहीं ढकता है, क्योंकि यह पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में बहुत ही दूरी पर है। जब ये बीच में आते हैं तो सूर्य पर केवल एक छोटा धब्बा बनता है, जिसे ट्रांजिट कहते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर हम कल अगले सेशन में अगला क्लास करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि हम फिर अगले वीडियो लेकर आप सभी के बीच आएँ, ताकि आपका एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तब तक के लिए जय हिंद।